नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी की। छत्रपति शिवाजी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे उस समय की बात है। ये लगभग बात है 1645 की, क्योंकि 1645 में सबसे पहले बीजापुर का एक किला था, तोरण किला। लगभग 15 साल की उम्र में शिवाजी ने वो किला जीता था। और उस समय मुग़ल साम्राज्य की स्थिति ये थी कि दक्षिण में जो औरंगजेब था वो मुग़ल साम्राज्य का गवर्नर था। याद रखना, जो मुग़ल बादशाह था उस समय बादशाह था आपका शाहजहाँ। तो आप ये देखोगे कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि शिवाजी ने ये बात उनके मन में कहाँ से आई कि मैं एक साम्राज्य की स्थापना करूं, और जब इतना विशाल साम्राज्य वहाँ पे था तो शिवाजी ये सब चीज़ें क्यों सोच रहे थे, उसके लिए बात मैं करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो जो शिवाजी की माँ जीजाबाई थी वो एक तरह से उनके पति ने उनको छोड़ रखा था और वो अलग उनको एक जागीर दे रखी थी, और उस जागीर में रहते हुए जीजाबाई ने शिवाजी का पालन पोषण किया और उनको एक अच्छे गुरु से प्रशिक्षित करवाया। शिवाजी बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। और दूसरी बात, आपको उस समय जहाँ पे वो मराठवाड़ा क्षेत्र में रह रहे थे, तो मराठवाड़ा जो क्षेत्र है वो था हमारा सतपुड़ा, विंध्याचल और सह्याद्री जो पर्वत है इसके बीच में पड़ता है। और आपको बता दूं, ये क्षेत्र कोई खास उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, एक तरह से बंजर क्षेत्र है। मतलब आर्थिक रूप से यहाँ पे संसाधन पर्याप्त नहीं है एक जीवन जीने के लिए। वो चीज़ें मैं बता रहा था, ये उस समय की बात है। आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं, अब बहुत सारा विकास हो चुका है। तो हुआ ये कि जब शिवाजी का जन्म हुआ, एक शिवनेरी देवी के आशीर्वाद से हुआ था, उसके आधार पर ही शिवाजी का नाम शिवाजी रखा गया। तो शिवाजी ने ये देखा कि उस समय साउथ में 3 मुस्लिम सल्तनत का राज कर रही थी। उसमें थी एक अहमदनगर जहाँ पे निज़ाम शाही शासक थे, थी गोलकुंडा जहाँ पे कुतुब शाही शासक थे, और तीसरे थे आपके बीजापुर, और बीजापुर में आप आदिल शाही शासन कर रहे थे। तो बीजापुर का ही किला था जो शिवाजी ने सबसे पहले जीता था। और आपको बता दूं, बीजापुर के ही जो शासक हैं उनके सामंत के रूप में शिवाजी के जो पिताजी थे वो काम करते थे। लेकिन अब शिवाजी ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम अपना एक अलग छोटा साम्राज्य बना सकते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि इन तीनों ही मुस्लिम सल्तनतों ने, जो साउथ में एक हिंदू सल्तनत थी, आप उनको देखते हैं विजयनगर को ये पहले ही तहस नहस कर चुके थे। तो इस तरह से शिवाजी ने यहाँ पे एक सल्तनत या अपना छोटा राज्य स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि लोग वहाँ के बहुत परेशान थे, वहाँ पे आर्थिक संसाधन बहुत ज़्यादा थे नहीं, और जो दूसरे जो शासक थे वो शासक अपने भोग विलास और आलस्य के लिए जनता का और किसानों का बहुत सारा शोषण कर ही रहे थे। दूसरी बात ये आती है कि उस समय पे आप देखोगे कि भक्ति जो आंदोलन था वो एक तरह से अपनी चरम सीमा पर था। और अगर मैं महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के संतों की बात करूं तो ज्ञानदेव, नामदेव, ये जो संत थे ये कर क्या रहे थे उस समय भक्ति आंदोलन में एक सुधार चला था कि आप अपने जो धर्म है, आप अपनी जो पहचान है, हिंदू पहचान, उसको इकट्ठा कीजिए, उसको एकत्रित कीजिए। और जो जाति पाति में जो समाज पूरी तरह से बटा हुआ था, तो भक्ति आंदोलन काम कर रहा था कि इस जाति पाति से ऊपर उठ के सब लोगों को समान अधिकार दिए जाएं और सभी को एक पहचान दे दी जाए। तो उस चीज़ से भी कहीं ना कहीं शिवाजी प्रभावित थे, और शिवाजी ने भी ये सोची कि क्यों ना हम सभी लोगों को इकट्ठा करके अगर काम किया जाए तो एक साम्राज्य बनाया जा सकता है। और उसी के आधार पर शिवाजी ने अपना साम्राज्य बनाया। और सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, बीजापुर का एक किला जीता। अब बीजापुर की ये तीनों सल्तनत जो थी साउथ की, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इनका मुग़ल सल्तनतों से भी संघर्ष चलता रहता था। मुग़ल साम्राज्य इनको अपने आप में मिलाना चाहता था। इस वजह से शिवाजी ने बड़ी ही कूटनीति से काम किया, और कभी औरंगजेब की सहायता की, और औरंगजेब की सहायता के लिए उन्होंने अहमदनगर पर आक्रमण किया, सहायता कर दी। कभी औरंगजेब की सहायता से उन्होंने अपने जो छोटे राज्य थे या सरदार थे उनको
उनको जीता। इस तरह से शिवाजी वहाँ काम कर रहे थे और बड़ी ही अच्छी कूटनीतिक और प्रशासनिक दक्षता से उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे। लेकिन बाद में होता क्या है कि शिवाजी जब वो राजा बनना चाह रहे थे, तो जब आपको पता है कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ वो 1674 ईस्वी में हुआ रायगढ़ में। तो राजा बनने के लिए क्या था कि वहाँ पे जो जमींदार थे, और तो शिवाजी जिस जमींदार जाति से आते थे देशमुख से, वो उस जाति से वहाँ पे बड़ी जात, सामाजिक रूप से बड़ी जाति के लोग भी जमींदार थे, और उन जमींदारों ने शिवाजी को राजा मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम सामाजिक व्यवस्था में तुमसे ऊपर आते हैं, इस वजह से तुमको हम राजा स्वीकार नहीं कर सकते। तो शिवाजी ने उनके लिए भी एक रणनीति अपनाई और शिवाजी ने उनके नीचे जो अधीनस्थ किसान थे उन किसानों को सहायता की, उन किसानों को समझाया और उन किसानों को अपने ही जमींदारों के खिलाफ खड़ा करके शिवाजी ने ऐसे जमींदारों को सबको हराया। और इस तरह से सबको हराने के बाद जब उनका राज्याभिषेक हुआ 6 जून 1674 को, जब शिवाजी बने छत्रपति शिवाजी। छत्रपति होने का मतलब ये था कि सभी ने उनको अपना छत्रपति मान लिया था, अब वो क्षत्रियों के राजा हो सकते थे। इस तरह से बात होती है शिवाजी के राज्य स्थापना की। दूसरी बात ये होती है कि जब शिवाजी ने ये राज्य स्थापना किया तो शिवाजी के अपने अलग ही नियम थे। शिवाजी ने बड़े सैद्धांतिक रूप से इन चीज़ों का पालन किया और बड़ा ही उनका प्रशासन बड़ा कुशल था। आप देखो अष्टप्रधान की उन्होंने अपने प्रशासन में स्थापना की थी। बाद में जब आप देखते हो कि शाहजहाँ को कैद कर लिया गया और बाद में जब औरंगजेब मुग़ल बादशाह बना तो औरंगजेब के साथ शिवाजी का बड़ा ही संघर्ष हुआ, और सब उसके बावजूद भी शिवाजी ने कभी औरंगजेब के सामने हथियार नहीं डाले और वो औरंगजेब से लड़ते हुए एक सफल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। बाद में ये भी कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य जो दिल्ली पर अधिकार करने का एक उत्तराधिकारी साम्राज्य था, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी था कि जो आगे आने वाले मराठा जो नेता थे, मराठा जो राजा थे, उन्होंने शिवाजी की नीतियों से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर किया, जिस वजह से वो आगे ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। कुछ समय तक वो शिवाजी के नियमों को पालन करते रहे। दूसरी बात ये थी कि शिवाजी एक सफल राजा ही नहीं थे, वो एक समाज को बड़े ही क्रिएटिव और बड़े ही संरचनात्मक रूप से देखते थे। शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि शिवाजी ने ही सबसे पहले जो डच कंपनियां थीं जो वहाँ पे दास सूरत में दास जो प्रथा है उसको बढ़ावा दे रही थी, उस पर शिवाजी ने रोक लगा दी थी कि आप दास प्रथा नहीं चला सकते यहाँ पे। शिवाजी ने जो रैयतवाड़ी जो प्रथा थी किसानों के लिए, जो किसानों को भूमि का मालिक बनाती थी, वो प्रथा को किसानों के लिए अपनाया। और भी बहुत सारे सामाजिक सुधार शिवाजी ने किए, और जो जातिगत ऊंच नीच थी उसको भी शिवाजी ने नहीं माना। दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि आज के युग में अगर शिवाजी की विवेचना करते हैं तो आप देखोगे कि शिवाजी को हिंदू धर्म का एक तरह से आइकन बना दिया जाता है, तो ऐसा भी नहीं था। शिवाजी एक हिंदू राजा थे, इसमें कोई डाउट नहीं थे। उनकी जो माँ थी वो बहुत धार्मिक थी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन शिवाजी दूसरे धर्मों का भी आदर करते थे। शिवाजी धर्मनिरपेक्ष राजा थे। और एक मुग़ल आप इतिहासकार हैं खाशी खान जो शिवाजी के बड़े आलोचक हैं, वो भी लिखते हैं कि शिवाजी अगर किसी युद्ध में कुरान को पाते थे तो वो कुरान को हमेशा पूजते थे, और अपने जो सहयोगी जो उनकी सेना में मुस्लिम थे उनको वो कुरान को सौंप देते थे। तो शिवाजी के खुद अंगरक्षक भी मुस्लिम थे। शिवाजी की सेना में लगभग 7000 पठान थे। शिवाजी की नौसेना के जो प्रमुख थे वो भी मुसलमान थे। तो इस तरह से शिवाजी सभी धर्मों का आदर करते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसे सफल साम्राज्य की कल्पना की थी जो इस देश को काफ़ी आगे ले जा सकता था। बहुत सारी कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया था। और आप देखोगे कि जो उस समय के जो आप कह सकते हो कि बाद में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ अंग्रेज़ों से, तो हमारे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे जिसमें आर.सी. मजूमदार जैसे इतिहासकार, जब उन्होंने अंग्रेज़ों की जब वो आलोचना करते हैं या उन्हें देशद्रोही बताने की कोशिश करते हैं, तो उसी धारा प्रवाह में वो कहीं ना कहीं मुग़लों को भी देशद्रोही कह देते हैं, और वो फिर जो लोग मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़े उनको वो हिंदुत्ववादी कह देते हैं। तो इस तरह की धारणाएँ
घटनाएं बन चुकी हैं इतिहास में, लेकिन इनमें हकीकत कुछ भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि शिवाजी ने नीची जातियों को भी उच्च पदों पर बैठाया, उनको भी सेना में शामिल किया, जिससे शिवाजी से पहले कोई भी राजा निम्न जातियों को सेना में शामिल नहीं करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि तुम्हारा काम युद्ध करना नहीं है, तुम्हारा काम सेवा करने का है। ये शिवाजी ने रिफॉर्म किया, जो काफ़ी सामाजिक सुधार थे। और जो आप देखोगे कि जो ब्राह्मणवादी लेखक हैं, रनाडे, सावरकर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं शिवाजी की आलोचना नहीं की। शिवाजी के जो सुधार थे उनको अपनाया। और उस समय के जो सबसे बड़े दलित चिंतक थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने भी शिवाजी की काफ़ी प्रशंसा लिखी है कि शिवाजी ने भेदभाव रहित शासन किया। अगर शिवाजी की लिमिटेशंस या सीमाओं की बात करते हैं तो इतिहास में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिनको हम किस आधार पर उनकी आलोचना की जाए ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सामाजिक रूप से भी वो रिफॉर्म कर रहे थे, निम्न जातियों का भी सम्मान कर रहे थे, दूसरे धर्मों का भी सम्मान कर रहे थे, और अपने धर्म में अगर कुछ रूढ़ियाँ थीं, कुछ हठ धर्मता थी, तो उसका भी वो विरोध कर रहे थे पुरजोर। और शिवाजी को आपको समझना पड़ेगा, शिवाजी ने जितना संघर्ष मुस्लिमों से नहीं किया, मुग़ल शासकों से नहीं किया, उससे ज़्यादा संघर्ष उन्होंने अपने ही क्षेत्र के उन हिंदू सरदारों से किया जो शिवाजी को राजा बनने से कहीं ना कहीं रोक रहे थे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर लिमिटेशंस जब हमें किसी भी पेपर में जाते हैं तो थोड़ी बहुत लिखनी ही पड़ती हैं, तो वो लिमिटेशन थी शिवाजी की चौथ और सरदेशमुखी के जो उन्होंने कर लगाए, उनको लेके कुछ लोग आलोचना करते हैं कि जो दूसरे राज्य थे उनसे शिवाजी चौथ के रूप में 25% की वसूली होती थी राजस्व की, और जो सरदेशमुखी उसका था कि दूसरे राज्यों को उनकी सुरक्षा के प्रोटेक्शन के लिए 10% जो कर था वो वसूला जाता था। लेकिन इसके पीछे भी अगर हम अच्छे से अध्ययन करते हैं तो शिवाजी का जो साम्राज्य था वो ऐसी जगह पर था जहाँ आर्थिक संसाधनों की बहुत कमी थी, वहाँ पर क्षेत्र उपजाऊ नहीं था, पानी की बहुत कमी थी, वर्षा पर्याप्त होती नहीं थी। तो उस साम्राज्य को एग्जिस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे करों की ज़रूरत थी, तो वो शिवाजी की एक मजबूरी थी, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बात करेंगे।